Hello everyone, I'm Vivek Shingbas. Welcome back on my YouTube channel. That's Mr. Vivek sir. And today's topic is cosine of the difference of two angles. It means cos A minus B. आज हम लोग cos A minus B का derivation करेंगे. And with the help of it, we will find the cos A plus B, sin A plus B and sin A minus B. ठीक है ना? तो first of all, this is our circle of यूनिट लेंथ यूनिट रेडियस मीन्स ये जो सर्कल बनाया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इसकी रेडियस 1 है. तो ये है ओरिजिन, ठीक है ना. ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस और ये सर्कल के रिस्पेक्ट में ये रहेगा इसका सेंटर, ठीक है ना. तो ये इसकी रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है यहाँ तक तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,0. दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज द वाई एक्सिस. दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके. तो यहाँ ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पर cos A माइनस बी को डेरिवेशन करने के लिए यहाँ A और B दो एंगल्स मानने पड़ेंगे और जानते हैं कि जो एंगल होते हैं उनका जो रोटेशन होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो सपोज दैट ये मान लिया हमने एंगल यहाँ पर B, ओके. अगर ये एंगल B है तो उसके लिए क्या कहेंगे. अगर ये एंगल हमने B लिख दिया है ना तो ये वाला पॉइंट था, सपोज दैट इस पॉइंट को P1 बोल देते हैं, ठीक है. अगर ये पॉइंट P1 है और ये एंगल B था, जैसे कि कोई सर्कल मेरे पास है, यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा. अगर ये कोई सर्कल है, ठीक है ना, यहाँ पर हमने सपोज कोई पॉइंट लिया जिसका एंगल कितना है, थीटा है. तो ये वाला पॉइंट अगर हम कहें कि अगर ये कॉमा बी है, सपोज मान लीजिए ये पॉइंट ए कॉमा बी था, तो इस रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा ए, ठीक है ना, और ये जो वैल्यू थी वो हो जाएगी बी, ठीक है ना. जो परपेंडिकुलर है वो बी हो जाएगा और बीस हो जाएगा ए. ये ए बी में क्या कहेंगे इसके लिए. अगर हम थीटा निकालना, अगर मैं मान लो साइन निकालते हैं सपोज, और ये रेडियस रहेगी 1 क्योंकि इसकी रेडियस 1 थी. अगर मैं साइन निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये आ जाएगा v अपॉन 1, v हो गया था. अगर मैं कॉस फाइंड करेंगे तो कॉस ऑफ थीटा कितना आएगा, मीन्स कोसाइन ऑफ थीटा वो होता है v अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये हो जाएगा a. तो यहाँ ये देखते हैं जो a है वो क्या हो गया है, कॉस थीटा, और जो v है वो क्या हो गया, साइन थीटा. मीन्स ए बी रिप्लेस बाई कॉस थीटा एंड साइन थीटा. तो यहाँ से ये देखा हमने कि जो पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट है वो कॉस थीटा कामा साइन थीटा लिखा जा सकता है ए बी की जगह पर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में. अगर ये एंगल थीटा है तो अगर हम इस एंगल को ए कर लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, कॉस ए कामा साइन ए, ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ इस एंगल को बी रखा है ना. अगर ये एंगल बी है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर यहाँ से कॉस ऑफ वी कॉमा साइन ऑफ बी, ओके. इतना आ गया, ये कोऑर्डिनेट ऑफ P1 हो गए थे. सपोज दैट ये मान लेते हैं कि हमारा कहीं यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट है, ये क्या पॉइंट हो गया, P2 है, और ये होल एंगल मान लेते हैं सपोज A है, ठीक है ना. तो इस सिमिलरली यहाँ से अगर ये एंगल B था तो ये सब ऐसा आया था. अगर ये एंगल होल A है तो यहाँ कितना आएगा, कोसाइन ऑफ A इन साइन ऑफ A, ठीक है ना. अब सपोज फाइंड करना a माइनस बी, इसलिए हमने यहाँ पर a लिया क्योंकि हमें a माइनस बी फाइंड करना था. अगर a बड़ा रहेगा तो इस साइड आएगा, अगर हम a को छोटा मान लेंगे तो फिर रिमेनिंग एंगल इधर बनेगा a माइनस बी. अभी डिस्कस करेंगे. तो अगर b ये था a ये था, हमें फाइंड करना था a माइनस बी. तो a माइनस बी यहाँ कहीं भी आ सकता है. सपोज दैट हमने a माइनस बी यहाँ बना लिया था. देखना यहाँ मैटर करता है एंगल, नॉट द क्वाड्रेंट, ओके. क्योंकि यहाँ जो कुछ भी लिखा है वो हमने सिर्फ एंगल के रिस्पेक्ट में लिखा है. ये सब यहाँ क्वाड्रेंट का मतलब ही नहीं. सेकंड क्वाड्रेंट अगर लिखा जाता तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव करते ना, वो कुछ नहीं किया. यहाँ पर जो मैटर कर रहा है वो सिर्फ एंगल मैटर कर रहा है. तो सपोज ये मान लेते हैं कि ये होल बी था, ये होल ए है और ये बी था, तो मान लेते हैं ना बी रहा होगा. तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा, क्लियरली ये क्लियरली हो जाएगा ए माइनस बी. मीन्स ये सारा ए है, इस ए में से बी कर दिया हमने माइनस, ठीक है. तो ये कितना बचेगा फिर ए माइनस बी. अगर ये एंगल ए माइनस बी है, पॉइंट मान लेते ये P3 है, तो यहाँ हो जाएगा कॉज ऑफ ए माइनस बी, ओके, कॉमा साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है. तो यहाँ से क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए थे P0, P1, P2 एंड P3 ऑल पॉइंट्स के. ये सर्किल था यूनिट रेडियस का, ये एंगल V था तो कॉज ऑफ बी साइन ऑफ बी. ये होल एंगल यहाँ से यहाँ तक A है तो कॉज ऑफ ए एंड साइन ऑफ ए. एंड दिस इज द अवर एंगल A माइनस बी, क्योंकि हमने इस होल A से B को क्या कर दिया है, सबट्रैक्ट. तो ये यहाँ तक क्या बचेगा, यहाँ तक बचेगा A माइनस बी. तो ये हो गया कॉज ऑफ A माइनस बी एंड साइन ऑफ A माइनस बी. हम लोग ये जानते हैं सर्किल की एक थ्योरम है. सर्किल की थ्योरम ये थी कि अगर ये सर्किल है, ये एक एंगल था और ये मान लेते सेकंड एंगल. मीन्स अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो होता क्या, इनके आर्क इक्वल होते हैं, ठीक है. तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल और इक्वल एंगल सबटेंड्स इक्वल आर्क एट द सर्किल. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर ये एंगल इक्वल है तो इनके द्वारा ये जो आर्क बनेंगे सर्कमफ्रेंस पर वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना.
मीन्स अगर एंगल इक्वल है तो आर्क इक्वल होंगे। दूसरी बात ये थी, अगर आर्क इक्वल है तो उनके कॉर्ड भी कैसे होते हैं, इक्वल। तो यहाँ डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि इक्वल एंगल सब्सटेंस इक्वल कॉर्ड, ठीक है ना। तो अब जरा यहाँ देखते हैं हम लोग, ये जरा देखना, ये एंगल कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का एंगल, जरा हम लोग देखते हैं यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना, ए माइनस भी है। और दूसरा अगर ये चेक करना चाहे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए भी ये एंगल ए माइनस बी है या नहीं है, मीन्स ये एंगल ए माइनस बी हो जाएगा। ओके, अगर हम बी इधर से क्योंकि ये होल ए था, उसमें से अगर ये बी चला जाएगा तो ये बचेगा ए माइनस बी, और ये क्लियर ए माइनस बी है। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि P1 P2 क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं P1 P2 इक्वल में किसके आएगा, जो ये P1 P2 था ये इक्वल आ जाएगा P0 एंड P3, P0 एंड P3। अब हमें चाहिए था कॉर्ड, तो यहाँ पर कॉर्ड ले सकते हैं, ठीक है। क्या देखा था, ये एंगल जो था वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो इनके जो आर्क बनेंगे वो इक्वल होंगे। अगर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड्स भी कैसे होते हैं, अगर आर्क इक्वल है, एंगल इक्वल तो आर्क इक्वल, आर्क इक्वल तो कॉर्ड इक्वल, ठीक है। तो डायरेक्ट एंगल से ये वाले कॉर्ड कैसे आते हैं, इक्वल। अगर ये इक्वल एंगल थे तो यहाँ से कॉर्ड भी इक्वल बनेंगे, वही से हम यहाँ हमने किया था बस। अब यहाँ लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। देखो जरा, ये हो गया था P0 एंड P3, दोनों को ज्वाइन कर लिया, ठीक। आफ्टर दैट ये लाइन क्या बनेगी, ये लाइन बन जाएगी P1 एंड P2 की, ठीक है ना। ये लाइन बनेगी ये वाली लाइन, और सेकंड लाइन बनेगी ये वाली, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग पहले फाइंड करते हैं P1 P2। तो ये डिस्टेंस है ना, कॉर्ड मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट P1 एंड P2 एंड दिस इज अवर कॉर्ड ऑफ P0 P3। डिस्टेंस बिटवीन P0 एंड P3 था। तो पहले P1 P2 को डिस्कस करते हैं। P1 पॉइंट ये है एंड P2 पॉइंट ये पॉइंट कितना है, P1 है। तो P1 एंड P2, तो डिस्टेंस कैसे आती है, रूट में क्या लिखा जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो P1 P2 के लिए, P1 और P2 के लिए, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं cos A माइनस cos B का होल स्क्वायर प्लस साइन A माइनस साइन B का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है ना। यहाँ से ये P1 P2 लिख गया, इसके बाद P0 P3 लिखेंगे। तो P0 एंड P3 ये रहेगा। यहाँ की डिस्टेंस क्या आएगी, इसे ले सकते हैं cos A माइनस B माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ज़रा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद साइन ऑफ ये माइनस ये, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्लस साइन ए माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि ये 0 माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा। अब देखना, दोनों साइड में रूट है, आफ्टर जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ कितना आएगा, ये हो जाएगा, यहाँ लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आएगा कॉज स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर बी माइनस 2 टाइम्स कॉज ए कॉज बी, प्लस यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी। इक्वल में इधर कितना आएगा, यहाँ आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए माइनस बी प्लस 1 माइनस का 2 टाइम्स कॉज ए माइनस बी, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है ना। तो अब सब लोग को फार्मूला एक पहले से पता है, वो फार्मूला ही होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1। किसी भी एंगल के लिए होल्ड करता है, इसीलिए इसे आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ज़रा यहाँ देखते हैं, देखना ज़रा, ये वाला कॉज, ठीक है ना, ये कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, कितना देगा, दोनों एक साथ 1 दे देंगे ना, कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ये बन देगा। सेकंड टर्म कॉज स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर बी, इन दोनों से भी कितना मिलेगा, 1। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया, पहले तो 2 आ गया। ओके, एक कॉस साइन से ए एंगल से और एक एंगल बी से। आफ्टर दैट क्या बची मेरे पास, माइनस का 2 कॉज ए कॉज बी, फिर माइनस का 2 साइन ए एंड साइन वी। ओके, इक्वल में क्या आएगा, देखो जरा, इन दोनों से भी कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और 1 ये रहा, ये कितना हो गया 2, क्योंकि ये कॉज स्क्वायर थीटा समझ सकते हैं और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, और 1 ये कितना हो जाएगा 2, और बचेगा ये माइनस का 2 कॉज ए माइनस बी। देखो जरा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया,
इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इस होल बचे हुए में -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल में ये बचेगा यहाँ कॉज ए माइनस बी। तो यही अपना आइडेंटिटी या फॉर्मूला रहा है कोसाइन ऑफ ए माइनस बी का। ठीक है ना, क्वेश्चन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, अगर हम यहाँ से ड्राइव करना चाहें, पहले में से लिख लेते हैं, कॉज ऑफ ए माइनस बी इक्वल कितना आया है, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए एंड साइन बी। ठीक है ना, हम लोग यहाँ से ड्राइव करना चाहते हैं कॉज ए प्लस बी को। ज़रा देखना, इसे ऐसे ले सकते हैं, कॉज ऑफ, अगर हम ये जो v है उसकी जगह माइनस बी लिख दें फिर से, तो कॉज ए माइनस माइनस बी। देखो ज़रा सही से, ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो हमने क्या किया था, इस वाले फॉर्मूले में जहाँ b है वहाँ माइनस बी रिप्लेस कर देंगे, तो ये कॉज ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा था। ये फाइंड करने के लिए ई वाला फार्मूला, इसमें जहाँ बी था उसे रिप्लेस करते हैं माइनस बी से, तो ए प्लस बी बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी ये थी, इधर सब जगह जहाँ वी था वहाँ माइनस बी रिप्लेस कर देंगे, अपने आप से आंसर आएगा। तो यहाँ हो गया कॉज ए, यहाँ हो जाएगा कॉज माइनस का बी प्लस यहाँ हो जाएगा साइन ए, दूसरा हो जाएगा साइन माइनस का बी। अब हम लोग ये जानते हैं कि कॉज ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है कॉज थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है माइनस टाइम्स साइन थीटा। मतलब कॉज में नेगेटिव क्या होता है, वो अपने आप ही फिनिश हो जाता है, और साइन में नेगेटिव आता है। इसका मतलब ये था, अगर थोड़ा सा समझ में आए तो, नेगेटिव का मतलब है कि हमने जो रोटेशन लिया है वो लिया है क्लॉकवाइज, और अगर हम लोग पॉजिटिव एंगल लेते हैं तो वो रोटेशन रहता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रोटेशन अपना इस साइड में हुआ था, ये हुआ था, ये होता है ASTC, आगरा शहर में ताजमहल चमकता है। यहाँ होते हैं ऑल पॉजिटिव, यहाँ होता है साइन एंड कॉसिक पॉजिटिव, यहाँ होता है टेन एंड कॉट पॉजिटिव, यहाँ होता है कॉज एंड सेक पॉजिटिव। दोबारा समझते हैं, आगरा शहर में ताजमहल चमकता है, ये इसे याद कर सकते हैं इस टाइप से, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, सेकेंड आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, इस टाइप से कुछ भी इसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है यहाँ पर जो अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कॉज पॉजिटिव होता है ना, इसीलिए नेगेटिव से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव यहाँ। ठीक है ना, और यहाँ कुछ भी सिर्फ सेक पॉजिटिव हो सकता था, बाद बाकी सारे नेगेटिव होते हैं ना, तो ये यहाँ क्या देगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब है कि हमारा जो थीटा था वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है, और वो भी किस टाइप में लिखा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये मेजर किया गया था। तो यहाँ देखेंगे ये क्या देगा आंसर, पॉजिटिव आंसर देगा, और ये आंसर देगा नेगेटिव। तो ये रिजल्टेंट क्या बनेगा, कॉज ए एंड कॉज बी, और ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो ये कर देगा माइनस साइन ए एंड साइन बी, और ये रिजल्टेंट हो जाएगा कॉज ए प्लस वी। ठीक है ना, ये इतना हो गया। आफ्टर दैट अगर हम लोग साइन को डेरिवेट करना चाहें, मान लो अगर हम सपोज फाइंड करना चाहते हैं साइन ए प्लस बी, यही मान लेते हैं, तो साइन को इस टाइप से ले सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम बोल सकते हैं साइन ए प्लस बी को इस टाइप से रिड्यूस। देखो मेरे पास अभी दो आइडेंटिटीज आई हैं, वो कॉज ए प्लस बी एंड कॉज ए माइनस बी, ये दोनों आई हैं, ए प्लस बी की और ए माइनस बी की। हम लोग साइन को भी इन्हीं का यूज़ करके फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो साइन ए प्लस बी को ले सकते हैं कॉज 90 माइनस ए प्लस बी, इस टाइप से। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज किया है, कॉस 90 माइनस थीटा कितना आंसर देता है, ये साइन थीटा। ओके, ठीक है ना, तो थीटा यहाँ ए प्लस बी रहा था। अब इसे इस टाइप से ले सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए माइनस बी। ओके, इसे यहाँ ऐसे ले सकते हैं हम लोग, फिर कॉस 90 माइनस ए माइनस बी। ठीक है ना, कंपेयर करेंगे तो ये हो गया एज ए एंगल, ये हो गया एज बी। ठीक है ना, तो ये बनेगा कॉस ए माइनस बी से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर कहाँ से आएगा, ये लिखा हुआ है, कितना होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो कॉस ए की जगह लिखा जाएगा 90 माइनस ए, कॉस बी की जगह पर क्या रहेगा, बी प्लस, फिर यहाँ आएगा साइन 90 माइनस ए, और दूसरा हो जाएगा साइन बी। ठीक है ना, इस फॉर्मूले का यूज़ कर दिया। अब देखते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन। ठीक है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए एंड कॉस बी प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए, और ये रहेगा साइन बी। ठीक है ना, तो ये भी एक डेरिवेशन हो गया, किसका हो गया है, साइन ए प्लस बी का।
ओके, अगर हम लोग करना चाहें साइन ए माइनस बी का तो क्या करेंगे, जहाँ इधर बी था उसे माइनस बी से रिप्लेस कर दें, ठीक है ना, बड़ा ईजी है, यहाँ करके देख लेते हैं। तो ये क्या आएगा, साइन ए कॉस बी को रिप्लेस करेंगे माइनस बी से, प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, ई हम भी पढ़ चुके थे कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ तो लग जाएगा सिंपल कॉस भी, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टाइम साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से एक निगेटिव बाहर आके यहाँ आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन वी। इस वाले फार्मूले से कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा एंड साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टाइम साइन थीटा। तो ये हो जाएगा यहाँ साइन ए एंड कॉस बी, ये निगेटिव यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस ए एंड साइन बी। तो ये फार्मूला हो गया है साइन ए माइनस वी का। ओके, तो इस टाइप से और भी अब आप लोग के लिए अगर ये समझ में आ रहे हैं तो फिर ये ट्राई करके दिखाना हमें। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी अपॉन लग जाएगा कॉज ए प्लस बी। आपके पास साइन ए प्लस बी फॉर्मूला था, कॉज ए प्लस बी भी था, दोनों को यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखने के बाद कॉज के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देना और आंसर आ जाएगा। देखते हैं शायद से कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सब अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। देखना सिर्फ 2 पेजेस हैं, इनमें हमने आपके लिए 4 जो भी फॉर्मूले थे सारे सारे ड्राइव कर दिए हैं, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।